और आप देख रहे हैं खबर वन और हम हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी के पास और जानेंगे कि क्या कारण रहे हैं 2025 के चुनाव में जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पीछे जो इतनी भीड़ चलती थी वो भीड़ कहाँ गुम हो गई और वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाई। सर एसआईआर का जब मुद्दा चल रहा था तो जो भीड़ तेजस्वी यादव के पीछे और राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रही थी, सर वो भीड़ वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाई। सर वोट में तब्दील हुई है, लेकिन जो खेल हुई है आप लोग नहीं बताइएगा, आप लोग सच्चाई नहीं बताइएगा, सच्चाई आएगा भी नहीं, क्योंकि आप लोगों का कहीं ना कहीं निगाह रहता है कि सामाजिक न्याय की धारा को कैसे कमज़ोर किया जाए। सामाजिक न्याय की धारा में गरीबों, शोषितों, वंचितों की बात करने वाले को कैसे डाइवर्ट करके जनता के बीच में दिग्भ्रमित किया जाए, ये स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति का जो कोण है वो स्पष्ट रूप से सत्ता के माध्यम से चुनाव आयोग को माध्यम बना करके खेल खेला गया और सबको पता है, लेकिन आप लोग सच्चाई नहीं बताइएगा, ना सच्चाई आने दीजिएगा। सर आप लोग चुनाव आयोग पे हमेशा आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग की संलिप्तता है, लेकिन उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद उस पर कार्य क्यों नहीं करते हैं। ये मतलब जनता का हमेशा से सवाल रहता है कि आप 5 साल बैठे, फिर अगला चुनाव आएगा, उसके बाद फिर आप ईवीएम का बात उठाने लगिएगा। सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन में ही फंस गए हैं। आपको एक बात बताना चाहिए कि चुनाव आयोग जब इस तरह का खेल खेला, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, किसी मीडिया ने ये सवाल खड़ा किया क्या कि सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के लिए 10,000 रुपया जीविका दीदियों के खाते में क्यों डाले जा रहे हैं? किसी मीडिया ने ये सवाल खड़ा किया क्या कि 7,42 लाख वोटर्स चुनाव अधिसूचना जारी करने के समय में घोषणा चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश ने किया, लेकिन जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो 7,45 लाख कैसे आ गए? आप लोगों ने कभी सवाल खड़ा किया क्या? कभी सत्तारूढ़ दल या कभी चुनाव आयोग से पूछा क्या? इसी से स्पष्ट होता है कि सबकी मिली भगत है। लोकतंत्र को समाप्त करने में जितनी भूमिका मीडिया ने निभाया है उतना किसी ने नहीं निभाया। मीडिया अगर सच और सच्चाई दिखाने लगे, ईमानदारी से काम करने लगे, तो बिहार ही नहीं देश की राजनीति बदल जाएगी, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं उनके अनुसार चल रही है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, और सत्ता का अगर माध्यम मीडिया बन जाए तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। और पहले सवाल होते थे सत्ता पक्ष से कि आपने इस तरह का गबन क्यों किया, अब विपक्ष से सवाल किया जाता है जो 10 सालों से 20 सालों से सत्ता से बाहर है उससे कि आप लोग जंगल राज कैसे स्थापित किए हुए थे। अरे 20 सालों में क्या राज हो गया है, इस पर भी तो सवाल खड़ा कर लिया कीजिए, इस पर भी तो सवाल पूछा कीजिए। इतना बेईमान मत हो जाइए कि पूरी राजनीति और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं सत्ता के माध्यम और सत्ता का हथियार बन जाए। सर आप मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब मीडिया सवाल उठाती है या कुछ करती है तो एनडीए से या बीजेपी से तो वो बोलते हैं कि यही सेम क्वेश्चन हम लोग जब मीडिया पूछती है कि 10,000 रुपये क्यों जीविका दीदियों को दिया गया, तो वो बोलते हैं कि ये जो हमारा स्कीम था वो चुनाव से पहले आ चुका था, उसके बाद खाते में ट्रांसफर किया गया। ये सवाल आप फिर जाके पूछिए कि तेलंगाना में जो चल रहे थे योजना, उस योजना के खाता में राशि आवंटित जब किए जा रहे थे तो रोक क्यों दिया गया था। ये पूछना चाहिए आपको आंध्र प्रदेश के संबंध में, जब वाईआरएस अपने सत्ता के माध्यम से खाते में रुपए ट्रांसफर कर रहे थे तो रोक दिया क्यों गया। और यहाँ पर जब चुनाव था, चुनाव के 2 दिन पहले तक खाते में ट्रांसफर होते रहे पैसे, और हम लोगों ने लिखित चुनाव आयोग को दिया, चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। इस पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है? सत्ता पक्ष क्या लोकतंत्र को अपने अनुसार और अपने लाभ के लिए अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के नाम पर राजनीति करती रहेगी? और राजनीति करने वाली सत्ता पक्ष अगर सत्ता प्राप्त कर लिया है तो कम से कम ईमानदाराना रोल निभाए और 2-2 लाख रुपया जो जीविका दीदियों को देने का वादा किया उसको पूरा करे। चलिए, तो ये हमारे साथ है एजाज अहमद जी और देखते रहिए खबर वन। धन्यवाद।